आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश संसद के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका अर्थात संसद के दो सदन हैं, लोक सदन और लॉर्ड सभा। ब्रिटेन में कानून निर्माण करने की एकमात्र संस्था वहाँ की संसद है। ब्रिटेन में क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण का कार्य ब्रिटेन की संसद के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में आलिखित संविधान है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है और ब्रिटेन की संसद किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है और किसी भी प्रकार के संविधान में कोई भी संशोधन अपने सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकती है। ब्रिटेन की संसद के पास जो कानून निर्माण की ये शक्ति है, उसके आधार पर ब्रिटेन की संसद को संप्रभु संस्था कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को संप्रभु संस्था इसलिए कहा जाता है कि यदि हम विश्व के अन्य व्यवस्थापकों को देखें तो किसी भी व्यवस्थापक के पास कानून निर्माण की इतनी सर्वोच्च शक्ति नहीं है जितनी कि ब्रिटेन के पास है। कानून निर्माण के क्षेत्र में इसका अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसकी शक्ति असीमित है। डीआईसी ने ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता पर अत्यधिक बल दिया। मैरियट टॉकविल ने भी उनके इस मत का समर्थन करा और डीआईसी का कहना है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वो जो कोई भी किसी भी तरह का जो कानून बनाना चाहे वो बना सकती है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। ब्रिटेन की संसद की प्रभुसत्ता के कुछ प्रमुख आधार हैं। ब्रिटेन की संसद की प्रभुसत्ता के पहला आधार है ब्रिटिश संसद एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जहाँ जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, वहाँ संविधान के द्वारा कानून निर्माण की शक्ति को संघीय सरकार और राज्य की सरकार दोनों में विभाजित किया जाता है। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो वहाँ की संसद को है। तो यदि हम देखें तो ब्रिटेन में संसद कानून निर्माण करने वाली एकमात्र सत्ता है और उसके कानून निर्माण की शक्ति में कोई अन्य संस्था भागीदार नहीं है और अपनी विधि निर्माण की इस एकमात्र सत्ता होने के कारण कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद संप्रभु है। उसकी संप्रभुता का दूसरा आधार है कानून निर्माण का सर्वोच्च अधिकार। जैसा कि हमने देखा था कि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, आलिखित संविधान है। ब्रिटेन इसलिए कानून निर्माण की शक्ति ब्रिटेन में संसद में निहित की गई है और ब्रिटेन की इस कानून निर्माण की शक्ति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ना तो संविधान का है ना न्यायिक पुनरावलोकन का है। कानून निर्माण की उसकी शक्ति और अधिकार बहुत सर्वोच्च और पूर्ण है, इसलिए भी ब्रिटेन की संसद को संप्रभु कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता का तीसरा कारण है संवैधानिक संशोधन की लचीली प्रक्रिया। ब्रिटेन की संसद वहाँ के संविधान में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है, इसलिए वहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं किया गया है। ब्रिटेन की संसद साधारण कानून के समान अपने साधारण बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है और उसकी इस संविधान संशोधन की शक्ति पर
कोई और संस्था भागीदारी नहीं है। जैसे कि हम अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य भागी हैं, लेकिन ब्रिटेन की संसद एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, और वो परिवर्तन भी साधारण कानून या साधारण कानून की प्रक्रिया से और साधारण बहुमत से कर सकती है। और ये कारण ब्रिटेन की संसद को संप्रभु बनाता है। चौथा कारण है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव है। जैसा हम उदाहरण ले सकते हैं, भारत में, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य यह है कि यदि व्यवस्थापक के द्वारा कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि वहाँ के संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय को अधिकार है कि वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ की ब्रिटेन की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और ब्रिटिश न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनको अवैध घोषित कर सके। तो इस तरह से हम यदि देखें तो ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बनाए, कोई भी सत्ता या कोई भी सरकार का अंग उस पर नियंत्रण लगा नहीं सकता। इस आधार पर कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु सत्ता है, और उसकी संप्रभुता के कुछ कारण हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है लचीला संविधान, एकात्मक शासन व्यवस्था और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। ब्रिटेन की संसद की संसदीय संप्रभुता की सीमाएं। हमने जैसे अभी देखा था कि ब्रिटेन की संसद को संप्रभु कहा जाता है, और संप्रभु इस आधार पर कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद जिस प्रकार का भी कानून बनाना चाहे उस प्रकार का कानून बना सकती है, और उसकी कानून निर्माण की शक्ति पर किसी प्रकार का ना आंतरिक दृष्टि से ना बाह्य दृष्टि से कोई नियंत्रण है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। लेकिन यदि हम देखें तो ब्रिटेन की संसद की जो ये संप्रभुता है, ये सैद्धांतिक दृष्टि से है। सैद्धांतिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से तो विशेष ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभु संपन्न संस्था है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें तो ब्रिटेन की संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता पर पहला प्रतिबंध है जनमत या लोकमत का। ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। लॉर्ड सभा के सदस्य पीयर आदि होते हैं, आजीवन पीयर और वंशागत आधार पर पीयर होते हैं, लेकिन लोक सदन के सदस्य जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। यदि हम देखें तो 1911 के अधिनियम और 1949 के अधिनियम के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियां काफ़ी कम हो गई हैं, और कानून निर्माण के क्षेत्र में और वित्तीय क्षेत्र में या कार्यपालिका संबंधी क्षेत्र हो, उसमें लोक सदन की शक्तियां ज़्यादा हैं, और वास्तविक तौर पर उन शक्तियों का प्रयोग लोक सदन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग लोक सदन के द्वारा ही किया जाता है, लॉर्ड सभा उसमें विलम्ब ही कर सकती है। इसलिए जब हम वहाँ संसद की संप्रभुता की बात करते हैं तो वास्तविक तौर पर वो लोक सदन की संप्रभुता होती है। और क्योंकि लोक सदन के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा जनमत पर पूरा ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तब जनता की इच्छा का ध्यान रखा जाता है। यदि उनके द्वारा जनता की इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो पुनः निर्वाचन में जनता उनको पराजित कर सकती है। इसलिए सामान्य तौर पर वहाँ एक परंपरा है कि जब किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेना हो तो उस निर्णय को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 1911-1949 के अधिनियम से पूर्व वहाँ लोक सदन को विघटित कर दिया गया कि जनता इस पर अपना मत प्रकट करे। इसी तरह से 1975 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करनी है या नहीं करनी, इसको जनमत संग्रह के लिए रखा गया था। तो वहाँ की संसद यद्यपि संप्रभु है, लेकिन निर्वाचित लोक सदन निर्वाचित संस्था होने के कारण
उसके द्वारा जनमत का कानून निर्माण करते समय सदैव ध्यान रखा जाता है और उसके ऊपर जनमत का नियंत्रण रहता है। वहाँ की संसद के ऊपर दूसरा नियंत्रण है नैतिक मूल्यों का। यदि हम कानूनी दृष्टि से देखें तो वहाँ की संसद संप्रभु संस्था है, वो जिस प्रकार का भी कानून बनाना चाहे बना सकती है। लेकिन हर देश के अपने कुछ नैतिक मूल्य होते हैं और कोई भी देश में कोई भी व्यवस्थापिका उन नैतिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ब्रिटिश संसद के द्वारा भी वहाँ की जो नैतिक मूल्य हैं उनके देश के, उनका पालन किया जाता है और वो कोई भी ऐसा कानून निर्मित नहीं कर सकती जो कि उन नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हों। संसदीय संप्रभुता के ऊपर तीसरा नियंत्रण है परंपराओं का। हम जैसे हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन का संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत कुछ परंपराओं के आधार पर भी चलती है। ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो परंपरा उपयोगी है और वहाँ की शासन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक है, उस परंपरा को सामान्य तौर पर समाप्त नहीं किया जाता, क्योंकि ब्रिटिश लोग रूढ़िवादी हैं, उनका अपनी परंपराओं में बहुत विश्वास है और यदि कोई परंपरा उपयोगी है और संसद के द्वारा उस परंपरा के विरुद्ध कानून का निर्माण किया जाता है तो ब्रिटिश जनता उसका विरोध कर सकती है। इसलिए सामान्य तौर पर संसद के द्वारा जो परंपराएं स्थापित हैं और उपयोगी हैं उनका उल्लंघन नहीं किया जाता और उनके अनुरूप ही कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो ब्रिटेन की संसद के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर परंपराएं नियंत्रित रखने का कार्य करती हैं। ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता पर की चौथी सीमा है प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। हम देखें तो ब्रिटेन में संसद के पास कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और कानून निर्माण का कार्य बहुत जटिल है। संसद क्योंकि पूरे समय सत्र में नहीं रहती, इसलिए सामान्यतः अब एक यह परंपरा अपना ली गई है कि संसद किसी कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित कर देती है और उसके संबंध में नियम और उपनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को प्रदान कर दिया जाता है और इसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं वो संसद के अधिनियम के अनुसार होते हैं, लेकिन व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियम तथा उपनियमों पर संसद कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं रख पाती और इस प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के कारण संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है वो सीमित हुई है और प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से अन्य प्रशासनिक विभागों के पास नियम और उपनियम के माध्यम से कानून निर्माण की शक्ति चली गई है। इसलिए इसने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को सीमित करा है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को सीमित पर नियंत्रण रखने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों के माध्यम से किया जाता है। हम यदि देखें तो प्रत्येक देश के जो कानून हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी हुई है और कोई भी देश उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाला कानून नहीं बना सकता। इसी तरह से ब्रिटिश संसद भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कोई भी कानून निर्मित नहीं कर सकती। इसी तरह से ब्रिटेन जिन संगठनों का सदस्य है उन संगठनों के नियम भी ब्रिटेन के ऊपर लागू होते हैं और उन संगठनों और समझौतों के विरुद्ध भी ब्रिटेन की संसद कोई कानून निर्मित नहीं कर सकती। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन भी ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता पर परंपरा, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय कानून, प्रदत्त व्यवस्थापन आदि का नियंत्रण है। लॉर्ड सभा।
ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद के अंतर्गत सम्राट, लोक सदन और लॉर्ड सभा, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। लोक सदन वहाँ का निर्वाचित सदन है, जिसको कि प्रथम सदन कहा जाता है, और लॉर्ड सभा वहाँ का द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा सबसे लोक सदन की तुलना में ज़्यादा प्राचीन सदन है। लॉर्ड सभा का संगठन। लॉर्ड सभा एक कुलीन तंत्रीय संस्था है, क्योंकि इसकी संस्था का जो प्रमुख आधार है वो वंशागत है। वर्तमान में लॉर्ड सभा की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर यदि नवीन सदस्य नियुक्त करना चाहे तो नियुक्त कर सकता है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के अनुसार अब लॉर्ड सभा में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड की संख्या 26 है और यह निश्चित है। इसमें एक कैंटरबरी का आर्कबिशप, एक यार्क का आर्कबिशप और एक लंदन का आर्कबिशप और एक डरहम का बिशप और विनचेस्टर का बिशप सम्मिलित किए जाते हैं, और 21 इंग्लैंड के चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्यागने से किसी धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त हो जाता है तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, अर्थात आध्यात्मिक लॉर्डों की संख्या सदैव 26 रहती है। दूसरा है सदस्यता का प्रकार वंशागत या परंपरागत पीयर। वंशागत पीयरों की 3 श्रेणियां हैं। एक तो दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और राजघराने के सदस्य। वर्तमान में 75 निर्वाचित दलीय सदस्य हैं तथा 16 पदधारी सदस्य हैं। तीसरा प्रकार है आजीवन पीयर। आजीवन पीयरों को सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त करता है। आजीवन पीयरों की संख्या निश्चित नहीं है। सम्राट सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो लॉर्ड सभा में 3 प्रकार के ये पीयर पाए जाते हैं, और संवैधानिक सुधार कानून 2005 के अनुसार अब लॉर्ड्स ऑफ अपील की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लॉर्ड सभा का स्पीकर 2005 तक संवैधानिक सुधार कानून 2005 से पूर्व तक ये व्यवस्था थी कि सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह पर लॉर्ड चांसलर को नियुक्त करता था और लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था। लेकिन 2005 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड चांसलर की स्थिति में परिवर्तन किए गए हैं और अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता है। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित स्पीकर के द्वारा की जाती है, और लॉर्ड सभा के स्पीकर का चुनाव भी लॉर्ड सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और लॉर्ड सभा का स्पीकर का कार्य है सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सदन को संचालित करना है। इस प्रकार हम यदि देखें तो इस लॉर्ड सभा का संगठन इन 3 प्रकार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष
निर्वाचित सदस्य होता है।